दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच जारी जंग के बीच आज केजरीवाल ने बुलाई सभी विभागों के सचिवों की बैठक। अफसरों को बताए जाएंगे नियम कायदे। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की थी मुलाकात। राष्ट्रपति से मिलकर एलजी ने नजीब जंग की शिकायत की थी। केजरीवाल ने राष्ट्रपति को एक हफ्ते में 4 घटनाओं का दिया ब्यौरा। कहा सीएम की अनदेखी कर लिए गए फैसले। उनसे कहा कि एलजी साहब दिल्ली में उस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। कल केजरीवाल से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की थी राष्ट्रपति से मुलाकात। आधे घंटे की मुलाकात में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद पर रखी अपनी राय। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी जंग पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की जनता ने महंगा प्रयोग किया। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया लेकिन बहुत महंगा प्रयोग। वित्त मंत्री के बयान पर भड़की आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने कहा उन्हें वित्त मंत्री बनाने का खामियाजा देश भुगत रहा है। 3 देशों की यात्रा खत्म कर मंगलवार रात स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थकों ने मोदी का किया जय जयकार। उमा भारती केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्राट अशोक से की तुलना। आज तक से खास बातचीत में कहा मोदी ने दुनिया में जमाई भारत की धाक। और ये वो सरकार है जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। मुझे तो लगता है कि ऐसा गौरवशाली समय सम्राट अशोक के बाद हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। राहुल गांधी के सूट बूट वाले आरोपों का उमा ने दिया जवाब। कहा अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए राहुल करते हैं मोदी का विरोध। मुझे लगता है राहुल गांधी परिवार अभी भी सामंतीवाद सोच से बाहर नहीं निकला। ये अपने आप को देश का राजा समझते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ सीमित वर्ग का ही होना चाहिए। गरीब वर्गों से जो निकला है, जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, उसको अच्छी तरह से रहने का अधिकार नहीं। मैं राहुल से एक सवाल करूंगी कि चोर खाली सूट बूट में ही आता है? कई बार खादी के कपड़े पहन के चोर आता है। कल तक प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करने वाले योग गुरु रामदेव अब राहुल गांधी की तारीफ में जुटे। कहा राहुल ने कांग्रेस में फूंक दी जान। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर योग गुरु रामदेव के बयान के बदले सुर। कहा कुछ बीजेपी नेताओं में आ गया है अभिमान। काले धन पर सरकार को जून तक दी डेडलाइन। तो एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों में आई है तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है। पटना एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने केंद्रीय मंत्री को दिखाया आईना। एग्जिट गेट से गलत एंट्री कर रहे रामकृपाल यादव को रोका। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद रामकृपाल यादव ने मानी गलती। कहा मैं गलत तरीके से एयरपोर्ट पर घुसने की कोशिश कर रहा था। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे राहुल ने मोदी सरकार पर लगाया अमेठी का विकास रोकने का आरोप। आज दौरा खत्म कर लौट रहे हैं दिल्ली। मंगलवार को अमेठी में राहुल ने किया रोड शो। क्षेत्र की जनता तक पहुंचने की कोशिश। सड़क किनारे खाया तरबूज और फिर चाय की चुस्की भी ली। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर 26 मई को जन कल्याण पर्व के रूप में मनाएगी दिल्ली बीजेपी। केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर हल्ला बोलने का भी फैसला। पहले 2 महीने सरकार अपने घर के झगड़ों में पड़ी रही और उसके बाद आज ये जो ब्यूरोक्रेसी को जो डिमोरलाइजेशन का काम सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली में कांग्रेस पर बोला हमला। कहा यूपीए सरकार के वक्त जनता का 12 लाख करोड़ रुपया घोटालों की भीड़ चढ़ा। मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान से मुसीबत। राजस्थान में तूफान से 11 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल।
राजस्थान के भरतपुर में चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, 5 लोगों की मौत। धौलपुर में तूफान के साथ भारी बारिश, पावर लाइन फेल होने से आगरा मुंबई रेलवे लाइन पर यातायात बाधित। धौलपुर में तूफान से पलट गया ट्रक, कई गांवों में कच्चे और पक्के मकान धराशायी, 3 लोगों के मारे जाने की खबर। राजस्थान के बीकानेर शहर में तूफान की वजह से दिन में छाया अंधेरा, पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 5 की मौत, 6 लोग जख्मी। यूपी के नजीबाबाद के गंगनहर पुल पर बड़ा हादसा, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कोटद्वार पैसेंजर ट्रेन। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, ट्रैक्टर पर 42 लोग सवार थे, बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे हरिद्वार। असम के नगांव में गिरा वायु सेना का सुखोई फाइटर जेट, बाल बाल बचे दोनों पायलट। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 गाड़ियों की टक्कर, एक गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा, 3 लोगों को आई मामूली चोट। यूपी के बांद्रा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत, चित्रकूट एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, यात्रियों पर धक्का देकर गिराने का आरोप। गुजरात के कच्छ के सामखियाड़ी टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़, नाराज ग्रामीणों ने टोल बूथ कर्मचारियों पर लगाया दादागिरी का आरोप। यूपी के श्रावस्ती जिले के संतलिया गांव में पेड़ से मिली मजदूर प्रेमी जोड़ी की लाश, ग्रामीणों ने बताया खुदकुशी। यूपी के गाजीपुर के अंधऊ गांव में सभासद के पति को गांव वालों ने पीट कर मार डाला, पत्नी को मनाने के दौरान पति कर रहा था हंगामा। आरोप है कि पत्नी को मनाने पहुंचे पति ने बीच बचाव में उत्तरी साली और पड़ोसी लड़के पर चलाई थी गोली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में एसपी नेता की कमांडो की महिला से बदसलूकी के विवाद ने पकड़ा तूल, नेता अभिनव शर्मा के मुताबिक आरोपी कमांडो को नौकरी से निकाला गया। आंख मारने की बदसलूकी के बाद विवाद बढ़ने पर कमांडो ने तोड़ा था महिला का मोबाइल। एसपी नेता ने बतौर हर्जाना महिला को 6,000 रुपए दिए। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। प्रसव के लिए गई महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म, जमीन पर गिरने से हुई मौत, बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। तेलंगाना के मेडक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर, रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा, पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया। चेन्नई को मात देकर आईपीएल सीजन 8 के फाइनल में पहुंची मुंबई, पहले क्वालिफायर मुकाबले में धोनी की सेना को 25 रन से दी मात। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज समन्स ने बनाए सबसे ज्यादा 65 रन, पुलार ने 17 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेली। आज पुणे में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स की रात 8 बजे बैंगलोर से होगी भिड़ंत। आज बांग्लादेश दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान, धोनी और विराट कोहली को दिया जा सकता है आराम। बांग्लादेश दौरे पर एक टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया, 10 जून से हो रही है दौरे की शुरुआत।